अभी तक आप लोगों ने अरिजीत सिंह वाली न्यूज़ तो सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूँ। दरअसल 27 जनवरी की रात को अरिजीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से उन्होंने बताया कि वो एज अ प्लेबैक सिंगर हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले रहे हैं। और अभी ही कुछ दिन पहले जाकिर खान ने भी अपना करीब 5 साल का करियर ब्रेक अनाउंस किया। और सवाल ये नहीं है क्योंकि कितने लोग रिटायर होते हैं, कितने लोग ब्रेक लेते हैं। सवाल ये है कि अपने पेशे के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े होकर, जहां जीतने के लिए अब सिर्फ आसमान बचा है, ना कोई प्रतिस्पर्धा है ना कोई प्रतिनिधि, इंसान वापस धरातल लौटना कैसे चुन सकता है? अब अगर इसका उत्तर मुझे पता है तो ये संदेहजनक बात है। इसका उत्तर केवल उन दोनों को पता होना चाहिए क्योंकि वो नैसर्गिक बात है। पर मुझे साइकोलॉजी पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना आंसर दूंगा। पर मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं कि कोई इंसान अपने करियर के पीक पर जाकर ऐसा निर्णय क्यों लेता होगा। इसके पीछे 3 साइकोलॉजी काम करती है। पहला, डेविड ब्रूक अपनी किताब सेकंड माउंटेन में लिखते हैं कि लाइफ में 2 पहाड़ होते हैं। पहला पहाड़ होता है सक्सेस, दौलत, शोहरत, नाम। हम पूरी जिंदगी इस पहाड़ को चढ़ने में लगा देते हैं। पर साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान टॉप पर पहुंचता है तो उसे खुशी नहीं, खालीपन महसूस होता है। क्योंकि खुशी अचीव करने में नहीं, अचीव करने की यात्रा में मिलती है। क्योंकि इंसान को उस पहाड़ पे चढ़ने के बाद ये रियलाइज होता है द व्यू वॉज बेटर फ्रॉम द बॉटम। दूसरा, डॉक्टर एना लैम्के अपनी किताब डोपामिन नेशन में लिखती है कि जब आपको रोज तालियां और दूसरों का अप्रूवल मिलने लगता है, आपका दिमाग धीरे धीरे नम होने लगता है और वापस टू फील नॉर्मल अगेन सक्सेसफुल पीपल हैव टू डिस्कनेक्ट। और तीसरा, रॉबर्ट ग्रीन 48 लॉज ऑफ पावर में लिखते हैं यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट, कि अगर आप स्टेज में तब तक रहेंगे जब तक कि लोग बोर ना हो जाए तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी। स्मार्ट पीपल नो इट्स बेटर टू बी मिस्ड देन टू बी डिसमिस्ड। तो वो लोग तब क्विट करते हैं जब लोग पूछे वाई, ना कि लोग बात करें वाई नॉट। और अंत में कुंवर नारायण की कविता की कुछ लाइंस, दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम उस अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, तब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिसे तुमने जीता था। और जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, और तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में।